सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से चैत्र शुक्ल पंचमी सुबह सुबह 8 बजे आज करेंगे कुछ खास बात, कहते हैं चमत्कारों की बरसात। सादर जय जिन के साथ आज हमारे दूसरे तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है और आज सीधा चलते हैं उन तीर्थों पर, सीधा पलते करते हैं अजित नाथ जी के उस अतिथि चलते हैं। देख रहे हैं ये चंबल, एक समय दस्युओं का आतंक था, यहाँ पर जबरदस्त आतंक था। कहते हैं यहाँ से गुजरते हुए चंबल नदी के पास से, चंबल की जो आपने देखी ना, वहाँ अंदर जाओगे चंबल के अंदर, हैरान हो जाओगे चंबल के घाट को देखकर। और यहाँ से निकले वहाँ से निकले, चैनल हमारी टीम खुद गई उसको एक अनुभव लेने के लिए। अगर आप 5 मिनट बिछुड़ जाओ तो दूसरा ढूंढ नहीं सकता 5 दिन तक आपको। ऐसी हैं यहाँ की खाइयाँ, झाड़ियाँ और घाट, गजब का है। रेत के ऐसे टीलों में यूं पता नहीं चलता। हमने एक ट्रायल किया, 20 मिनट आवाज़ इतने तब जाके हम मिल पाए आपस में। और इस पुल से गुजरते हुए, वैसे यहाँ पर ना आने के लिए आपके पास रास्ता रेल से भी है, यानी इटावा एक तरफ और भिंड एक तरफ, और दोनों के बीच में जब पुल आता है चंबल का, उसके पास ही पड़ता है यह बरही तीर्थ, जहाँ लेके आए हैं। हम लेके नहीं आए हैं, देव यहाँ मंदिर बना रहे हैं, जिनाले बनाए उन्होंने। विश्वास करिए हमारे पास, आज बताएंगे जहाँ पर आज भी रक्षक देवी देवता, आज भी छेड़छाड़ी करो तो 15 पुजारी को थपाड़ थपाड़ पिटाई कर देते हैं। चौकीदार तो 9 वगैरह हो गया, तनख्वाह लेने वापस नहीं आया, हालत ऐसी हो गई। यही नहीं, उस पुजारी ने अपनी आंखों से देखा है उन रक्षक देवी देवताओं को, अनुभव किया है, हैरान हो जाते हैं। ऐसे हैं और हम सीधा उन्हीं से बात कराएंगे जो मैनेजर यहाँ 10 साल से, वो क्या अनुभव करते हैं। जब ऐसे हम पहुंचे थे, एक बस अभी आकर गई थी जिन्होंने पूजा पर हैरान की। आज बहुत कुछ, वहीं चलते हैं सीधा आपके पास। तो आज हम उस प्रतिमा के सामने खड़े हैं आपके साथ, जो है अजित नाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा। वैसे ये ना कोई तीर्थ का संबंध उस तीर्थ से रहता है जिस तीर्थंकर का उसका संबंध होता है। यहीं पर है, यह है बरही, जिसे पहले बल्लभपुर कहते थे। महावीर स्वामी का समूह सुनाया था और कहते हैं देवों ने इसे, इस भव्य जिनालय को बनाया था। पर हैरानगी की बात बस ये बैठती है, महावीर स्वामी का समूह सुनाया था और तीर्थ बनाया था अजितनाथ भगवान का। गजब की बात आती है, वे बनाते रहते, रात भर बनाते रहते। कहा जाता है कि जब बनाते बनाते सुबह होने लगी तो वहां पर सुबह होते होते एक वृद्धा अपनी चक्की चला रही थी परिसर के अंदर। उसकी आवाज से बस देव तुरंत चले गए। आधा अधूरा मंदिर बन पाया जिनालय, और फिर उसके बाद उन्होंने आश्चर्य प्रकट किए और फिर एक जिंदा सेठ ने इस मंदिर के पिछड़ा के कलश चढ़ाया था। आज भी यहाँ के लोग विश्वास करते हैं। पहले 1462 यहाँ पर खरुआ समाज के परिवार रहते थे और उस समय प्रथा थी, खास बात, कि बाहर से कोई जैन श्रावक यहाँ रहने के लिए आता है तो उसको यहाँ से प्रत्येक जैनगढ़ से 1 दिन का भोजन और 1 रुपया दिया जाता था। बात तब की कर रहे हैं। रुपये से नव आगंतुक जो व्यापार करता था और वहाँ के निवासियों को श्रेणी में हो जाता था, मिल जाता था। यह था यहाँ का समाजवाद का एक अच्छा उदाहरण। पर आज जो 1200 परिवार थे, कहते हैं आज वहाँ पर केवल 3 परिवार उस समय से आज रह गए हैं। यह यहाँ पर 18 ग्राम का खरुआ समाज के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आज दस्युओं का वो आतंक नहीं है। जब एक समय दस्युओं का आतंक था, शाम को पुल से कोई गाड़ी कोई वाहन जाता नहीं था। गजब की बात है। और यह यहाँ पर प्रतिमा ऐसी अद्भुत है जो कि प्रमाणित हो गई है कि 10वीं सदी की है। 1520 के अंदर देवों द्वारा निर्मित किया गया यह मंदिर जिनालय आज भी कुछ बात, कहते हैं 1505 ईस्वी में रात में देव शक्तियों ने इसको पूर्णिमा के दिन पूरा कर पाए थे। और यहाँ पर आज भी नाम है कि इसके बाद पांडे वीरसपाल के पुत्र ने इसको गिरधरदास ने बरही के वास किया और रात में देवों की सहायता से मंदिर तैयार किया था। आज के लोग यही बताते हैं। यहाँ पर आने का बहुत सारा रास्ता है, बहुत कुछ है यहाँ पर। कहते हैं आज भी यहाँ पर इतिहास के अंदर चमत्कार आज भी बरसते हैं। और हमने फिर सीधा बात की जो यहाँ पर पुजारी हैं आनंद जी, चैनल महाजी में 3री बार गई थी यहाँ पर, और उसने जब बात की, आनंद जैन जी जो 10 साल बड़ी हैं, वह उसमें पूजा कर रहे थे। और पूजा के बाद सीधा हमसे बात हुई और क्या कहा उन्होंने, एक बार उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। आज बरही तीर्थ पर हैं हम, इस अतिशयकारी अजितनाथ भगवान के जिनाले में, और साथ में है मैनेजर। देखिए यहाँ पूजा के रस्तों में पूजा करते समय हमारे आनंद जैन जी 10 साल से मैनेजर हैं और इस प्रतिमा के बारे में क्या बताते हैं खास बात। हम कहते हैं देवों के लाई गई साथ, पर क्या है सच्चाई वह पूरी वो सुनिए आनंद जी से। ये श्री जी अजितनाथ जिनदेव देवों द्वारा लाए गए, ऐसा कहते हैं अपन। लेकिन इसकी सत्यता जांचने के लिए जो अपने यहाँ दर्शन कथा, दर्शन पाठ नाम के शास्त्र है, उस शास्त्र में इस क्षेत्र का वल्लभपुरी नगरी के नाम से पूर्ण उल्लेख है।
इसका अतिशय देवों द्वारा ला करके स्वयं वेदी बना के और उस पे श्री जी को विराजमान किया गया। एक रात्रि में सुबह जब महिलाओं की चक्की पीसने की आहट हुई, उस समय आधी अधूरी वेदी बनी छोड़ करके वो सब वापस चले गए। उस समय से इस क्षेत्र में 1200 जैन परिवार रहा करते थे, जो आज मात्र 3 परिवार बचे। सब स्थापित हुए अलग अलग जगह। सब लोग सभी ने अपने व्यापार संबंधित या किसी भी कारण से क्षेत्र को छोड़ करके 3 परिवार मूल के हैं समय के। 3 परिवार मूल के हैं। और इस क्षेत्र के अतिशय के बारे में एक बार आचार्य श्री सन्मत सागर जैन, सन्मत सागर महाराज जी बड़े गांव वाले रात्रि विश्राम किया 1994 में। उस समय सुबह जब सभी श्रावक उनके दर्शन करने आए तो वो कहते हैं कि बोलो तुम लोग भटक रहे हो, इस क्षेत्र की एक इंच धरती पर देव विराजमान है। इनका अतिशय देखते बनता है। मैंने एक रात में उनको जान लिया है। फिर यहाँ की समाज ने, यहाँ के नजदीक इटावा की समाज, फूक की समाज, भिंड की समाज, बरही की समाज और उदी मोर की समाज ने क्षेत्र को विकसित करने के लिए बीड़ा उठाया, क्षेत्र का विकास किया। विकास करके आज ये क्षेत्र में 36 कमरे की धर्मशाला सुसज्जित है, जिसमें शादियां होती हैं, साधु संत निवास हैं, जहां संत विराजमान होते हैं। इसी क्षेत्र का 22 बीघा जमीन पर आधा किलोमीटर आगे मूल नायक अजितनाथ भगवान 21 फुट प्रतिमा, पद्मासन प्रतिमा विराजमान है एवं 24 विराजमान है। इसी क्षेत्र का वो क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसपे आज भी युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। विशेष इस अतिशय के बारे में कुछ कहना असंभव है, क्योंकि ये अतिशय यहाँ हमेशा ही होते हैं। वर्तमान तक हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। जो भी यहाँ का प्रथम अभिषेक और शांति धारा करता है, उसे स्वयं अनुभूति होती है कि हमने क्या अतिशय यहाँ प्राप्त कर लिया है। दूर दूर से लोग वहां आते हैं। अभी भी, आज भी दिल्ली से अभी आए, अभी गए हैं। पूरी बस सुबह रुकी, उन्होंने अभिषेक शांति धारा आरती करके प्रसन्न चित्त होकर के यहाँ से अपने घर आगे बरासू क्षेत्र में गए। अतीत ये तीर्थ पूरा सुरक्षित है हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं? पूरी तरीके से सुरक्षित है। 12 कैमरे लगे हुए हैं और पूरी तरीके से कंपाउंड सुरक्षित है। नया क्षेत्र बन रहा है, वो वहाँ भी चौकीदार वगैरह और पूरी व्यवस्था से सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की किसी भी श्रावकता को, समाज को यहाँ से हानि नहीं होगी। ये तो थे मैनेजर यहाँ के पुजारी 15 साल से हैं, ज्ञानचंद जी। विश्वास करिए, हम हैरान हो गए थे। उन्हीं पर थप्पड़ रक्षक देवी देवताओं ने बनाए थे कि वह उनके कुएं में डिस्टर्ब क्यों करता है। वह कुआं पाट दिया गया, पर कहते हैं आज फिर समाज के लोग, कुछ लोग दान देने के बाद उस कुएं को खुदवा रहे हैं। अब उन्हें फिर लगता है कि अब फिर वह रक्षक देवी देवता तंग करना शुरू कर देंगे, क्यों हम उनकी जगह पर परेशान करें। एक चौकीदार था, वह तो इन ज्ञानचंद जी ने स्वयं अपनी आंखों से सुना है, रक्षक देवी देवता को एहसास किया है अपने इस जीवन में। चौकीदार तो भाग कर बाहर आता था और इनके पास आके सोने लग जाता, कहता मैं नहीं ढूंढूंगा माँ, यानी ऐसा कर पाए। हम पर विश्वास कम कीजिए। अब सीधा आपको वहीं से बात करते हैं ज्ञानचंद जी से और दर्शन कराते हैं पूरे तीर्थ के। एक बार नजर मार लीजिए पूरे पर, जहाँ आना आसान है। और आज अजितनाथ जी का मोक्ष के लड़क नेवार लाडू यहीं चढ़ाने का जैसे मौका मिल जाता है। सुनिए जरा। बरई तीर्थ के क्षेत्रपाल, बहुत महिमा है इनकी। कहते हैं कई काम यहाँ पर इनके दर्शन से लोग पूरे करते हैं, श्रीफल चरणों में अर्पित करते हैं।
बरई तीर्थ पर, ये जो आप देख रहे हैं। भूगर्भ से निकली यहाँ पर कई प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर खंडित अवस्था में बाहर रखी हुई है। ये देख रहे हैं आप बरई तीर्थ। इस मंदिर की एक रोचक कथा है बहुत यहाँ पर। ये पुजारी हैं ज्ञानचंद जी, दोनों जगह पूजा करते हैं और अभी 24 से करके आ रहे हैं। अब इन्हीं से बात जब करी हमने तो ये देख रहे हैं प्रांगण, आज से 12 साल पहले 5 साल ये नहीं था। यहीं पर इस खंबे के साथ दीवार थी, उन्होंने बताया हमें। और दीवार के जो यहाँ पर है, जो जगह देख रहे हैं हम, यहाँ पहले कुआं था। ये जगह है, हल्के निशान देख रहे हैं। इस कुएं के बिल्कुल खागे मैदान था। चंबल नदी का पानी इस दीवार के यहाँ तक आकर टकराता था, यानी इतनी गहराई उस समय थी। यह तब की घटना बता रहे हैं, तब उस कुएं में देवों का वास था। अगर देवों का वास था तो फिर क्या दिक्कत थी? वो दिक्कत क्या थी कि लोगों ने क्या करा? अब ये सीधी बात हम उन्हीं के मुख से सुनते हैं। ज्ञानचंद जी, जिनको कहते हैं बहुत थपेड़े पड़े थे देवों से उस समय, क्या पड़े थे वो बताएंगे अपने आप, सुनिए जरा। यहाँ पर हम तखत बिछा के सो गए। रात को देव आए, कौन आया अब ये हम नहीं कह सकते। हमको बहुत लताड़ दी, तुम इस जगह पे क्यों सोए? इसमें देवों का वास है, आप यहाँ क्यों सोए? आज से भूल के ये गलती मत करना, कभी भी मत इसके सोना। उस दिन से हम यहाँ से सोना बंद ही हो गया। फिर तो मतलब वाला हमारा बास रहा, इधर हम बने रहते थे, हमारे सामने ये बना है सब। तो देवों का बास था तो था, लेकिन हमको कोई भय नहीं लगता था। ज्ञानचंद जी बता रहे हैं कि पहले यहाँ कुआं था, कुएं में देवों का वास था। लोगों ने वहाँ पर गंदगी डालना शुरू कर दिया, बाद में कूड़ा लिया और उसमें नाराज हो गए। और जब एक दिन यहाँ पर विश्राम कर रहे थे तो आके जैसे समझ लो उन्होंने उन्हीं को ही पकड़ लिया, लगातार थापड़ मारे, झापड़ मारे कि तुम ये क्या कर रहे हो। यह उनके मुख से सुना और कहते हैं उसके बाद उसको ढक दिया गया, हॉल बना दिया गया और सामने अभी प्रांगण रूप में इसको बना दिया गया। तब से इन्हें कहते हैं मुझे कोई डर नहीं लगता था उन देवों से, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने जो कहा उसको मान रखा और उसको हमने ढककर अब कुएं को बंद कर दिया है। यही है बरई तीर्थ के कुएं की खास बात, जो अनुभव बताया ज्ञानचंद जी ने, जो यहाँ पे 15 साल से हैं पुजारी। कब की बात बता रहे हैं अभी आप? जो अभी दीपावली सिद्ध का विधान हुआ था, उस समय यहाँ विधान में लोगों ने ये कहा यहाँ एक कुआं बनवाओ, या जो कुआं में ही बोरिंग कराओ, दोबारा करवा दो बोरिंग उसमें, दोबारा ऐसी बोरिंग करवाओ जिससे पानी नीचे से बाल्टी में ऊपर आ जाया करे। ठीक है। तो उसमें लोगों ने सहमत दी और बोला कि इसमें बिल्कुल कुआं होना ही, यहीं पर फिर दोबारा करिए। कुआं की तैयारी चल रही है, पैदा इकट्ठा हो गया, उसमें मशीन आ जाएगी, नीचे मशीन लगेगी और नीचे से ऊपर यहाँ तक कुआं। यानी अब आपको उम्मीद हो रही है कि यहाँ दोबारा कुएं की कोशिश हो रही है। हाँ। क्या देव फिर परेशान नहीं करेंगे? उनकी जगह पर हम करेंगे। ये एक सवाल भविष्य बताएगा तो कि यहाँ क्या होगा। हाँ। पर ये कह रहे हैं कि अब समाज की ओर से कुछ लोगों ने दान करके यहाँ पर कुएं की तैयारी की है। अब ये रोचक विषय होगा। क्या देव फिर इसको बात को रोकेंगे या ये कुआं बनेगा? यह तो भविष्य बताएगा। पर इतिहास उन्होंने बताया है, भविष्य समय की गर्त में छिपा है कि दोबारा यहाँ पर देवों को परेशान करने पर जब बोरिंग होगी तो क्या वह अपना रूप दिखाएंगे एक भविष्य में, यह हम लोग यहाँ जान पाएंगे बरई तीर्थ पर। आज से 30 साल पहले एक कुआं से पानी लिया जाता था, 150 फुट की गहराई थी, रस्सी से पानी खींचते थे, वहाँ तक ले जाते थे, इसी से प्रक्षाल होता था। उस कुएं के पानी से ही जल से होता था, प्रक्षाल होता था। और अब जो है कुआं दूसरा है, कुआं बोरिंग हो गई। अब बोरिंग हो गई है, कौन खींचता है? अब खींचने वाले कहाँ रहे? अब इतनी मेहनत कहाँ करता है? हकीकत ही है। पर अब इतिहास गर्त में यह होगा, जो अतीत में था क्या भविष्य में पुनरावृत्ति होगी, यह देखना होगा। अब ज्ञानचंद जी बता रहे हैं एक चौकीदार के बारे में, वो यहीं रहता था, बताएं जरा। वो चौकीदार यहीं रहता था, हम तो उस कमरे में रहते, वो लगी वहाँ रहते थे, और वो कमरा को इस जगह गेट पे रखते थे, इसलिए कि इधर से सुरक्षा बनी रहेगी रात को। तो उस चौकीदार को इतना भय लगता था कि रात को कौन आता था वो सो नहीं पाता था। मतलब उस समय उसे एहसास हुआ कोई ना कोई है यहाँ पर। हाँ, उसको पर दिखता कोई नहीं था, उसको कोई इतनी दिक्कत नहीं, रात को परेशान करते वो वहाँ से बच के यहाँ आ जाता था। अच्छा, वहाँ सो नहीं पाता। अच्छा, कि वहाँ सो, अच्छा, मतलब वो यहाँ ठहर नहीं पाता था, उसे यहाँ डर लगता था जहाँ वो कमरे बन गए हैं, लेकिन अब वो डर के मारे आपके पास आके सोता था। यानी यहाँ पर कहते हैं आज भी जीवंत कुछ यक्ष यक्षिणी कुछ हैं, यहाँ के देव हैं जो रक्षित देव हैं, जो यहाँ पर आज भी एक्टिव हैं। ऐसा नहीं, देखो हमको 15 साल हो गए, 15 साल में 2 बार हमको ऐसा एहसास हुआ। एक तो पहली बार यहाँ हुआ कि रात कुएं के समय, पहली बात। दूसरी बात, इस मंदिर में रात को 12 बजे के बाद
देवों का वास हुआ एक दिन। हमको एहसास हुआ कि रात को देव आए हैं यहाँ। तो अभी 15 साल में 2 बार हुआ हमको ऐसा एहसास। बस मतलब खुद आपका महसूस है, खुद में अपनी खुद की बात, ये अनुभव आपका है ज्ञानचंद जी का। मतलब ये देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और हाथ खंडन को फारसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बता रहे हैं बरई तीर्थ पर कभी आइएगा अजित नाथ जी के, जहाँ कहते हैं देवों द्वारा प्रतिमा विराजित की दी गई थी। आधा अधूरा जिनालय बनाया था, वेदी बनाई थी कि कहते हैं आवाज होने से वह चले गए और बाद में इसको पूर्ण किया गया। गजब का तीर्थ है अजित नाथ भगवान का, यह है बरई में। अजितनाथ भगवान का लेख मिला है, उसमें 825 का लेख है का आपको मिला हुआ है 825 ईस्वी में। हाँ। कहते हैं देवों के बाद उसका जीर्णोद्धार किया गया, सब कुछ किया गया। में इसका निर्माण हुआ। अजित नाथ जिलालय में यह है दूसरी वेदी, जिसमें मूल है पारस और इसमें भूगर्भ से प्राप्त आदिनाथ के साथ जो प्रतिमाएं हैं, यानी 3 प्रतिमाएं, यह है दूसरी वेदी या पारस व मूल नायक है। और ये जो दिख रहे हैं आप यहाँ पर, ये शांति कुंतु अरय की ये प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, प्राचीन प्रतिमा, ये जो आप पीछे देख रहे हैं। और यह है दूसरी वेदी बरई तीर्थ पर। तीसरी वेदी में मुनि सोरठनाथ भगवान 20वें तीर्थंकर विराजमान। यह है चौथी वेदी मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, जहाँ एक तरफ पारस प्रभु हैं, यह प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ पर कुल 9 प्रतिमाएं इस वेदी में विराजमान है। चौथी वेदी में बरई तीर्थ पर 5 वेदी हैं और यह है 5वीं वेदी में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ये देख रहे हैं यहाँ पर कुल 5 प्रतिमाएं 5वीं वेदी में हैं। अब अजित नाथ जी के एक दूसरे मंदिर में चलते हैं, जिसकी हालत पर दुर्दशा ऐसी थी जैसे देख रहे हैं आप। अजयगढ़ भागना जी, अलवर से लगभग 82 किलोमीटर पड़ता है ये, और दौसा से, अलवर से लगभग 80 किलोमीटर पड़ेगा और दौसा से 42 किलोमीटर सड़क का ही रास्ता है। जहाँ पर कोई अभिषेक तो छोड़ो, झरझर ऐसी थी कि जब छूते थे दीवार को झरझर झरती थी। किसी पहलवान ने मुक्का मारा तो डर लगता था दीवार ही ना गिर जाए। मंदिर खुलना दूर, दर्शन भी दूर थे, कोई नहीं आता था। और इसकी फिर अपने हैं ना वर्धमान सेवा ट्रस्ट वाले भिवाड़ी के अशोक जी, उन्होंने इसकी कायाकल्प की शुरुआत करी। बस फिर क्या था, ताबड़तोड़ रूप से उन्होंने ये शुरुआत की। देख रहे हैं आप किस तरह से उन्होंने सुधार किया, मंदिर को एकदम जीवंत कर दिया। और आज कहते हैं अजित नाथ जी मौसम पर आज कुछ खास दिन है यहाँ। जब भी आप सुन रहे होंगे ना, तब घट यात्रा लगभग पूरी हो चुकी होगी, निर्वाण लाडू चढ़ना है, विधान होना है। आज बहुत कार्यक्रम यहाँ रखे गए। जिस मंदिर को बरसों से कोई देखने नहीं आता था, जिनालय में दर्शन करने नहीं आता था, दूर दूर से कोई श्रावक नहीं दिखता था, मंदिर जल बसता था, आज वहाँ पर रंग जम रहा है। अब कहते हैं हर कण कण बोल रहा है। जैसे वो है ना अपना तीर्थ जो बताया वो बरई का, जहाँ का कण कण इतना पावन है, हर ईंट बोलती है कि इस रज के अंदर बहुत कुछ है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे अब थुती बोलती है, आज सब कुछ है यहाँ पर चलते हैं अब सीधा शिखर जी में, क्योंकि आज है अजित नाथ जी का मोक्ष कल्याणक। तीर्थों के दर्शन करते रहिए, जैसे चैनल मालिनी अब शिखर जी के दर्शन करा रही है, वहीं पर जाकर आपको बता रही है। यहाँ शिखर जी से मोक्ष जाने वाले पहले तीर्थंकर, 24वीं के दूसरे तीर्थंकर, बिल्कुल पश्चिम में जहाँ से हाईवे नजर आता है, वहीं पर है अजितनाथ भगवान की सिद्ध वरकूट। 1 लाख पूर्वांग में लगभग 12 वर्ष कम आपका केवली काल था। और फिर जब 1 माह की आयु शेष थी, उस भोजनालय पहुँच गए थे यहीं इसी सिद्ध वरकूट पे, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। सबसे बिल्कुल अलग पड़ती हो, जहाँ से हमारे पारस बाबा की स्वर्णमुकुट के बड़े अच्छे दर्शन होते हैं। वहीं पर आपको चैनल महालक्ष्मी दिखा रहा है। 1000 राजाओं के साथ यहीं से सिद्धालय गए थे। और जानते हैं इस सिद्ध वरकूट से 1,84,45,00,000 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। यह थी शिखर जी की पहली मोक्ष स्थली, शाश्वत अनादि निरंतर। इस अवसर बड़े काल में नहीं तो हर बार 24 ही जाती है यहाँ से मोक्ष के लिए। इस कूट की निर्मल भावना से वंदना करते हैं तो ध्यान रखिए 32 करोड़ उपवास का फल मिलता है। यह जीवन आपको 32 करोड़ का नहीं मिलने वाला। यह जीवन नहीं, इतने भवों में उतने में आपको जैन कुल के अंदर 32 करोड़ दिन नहीं मिलने वाले। जो कहते हैं एक बार निर्मल करते हो तो कैसा फल पाते हो। हमने भी इसकी वंदना की, प्रयास किया कि अंदर की कषाएं तो मिट नहीं पाती, पर राग को कम करके एक बार ध्यान लेके एक बार आप भी करिएगा। बस जाते जाते आगे हम दर्शन कराते हैं आपको, यहाँ की वंदन करते हैं।